स्प्रिंग फीवर उन शोज में से है जो शोर मचाकर अटेंशन ग्रैब नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे आपको अपनी दुनिया में खींच लेता है। ये एक लाउड रोमांस या मेलोड्रामेटिक हीलिंग स्टोरी नहीं है। ये एक क्वाइट, ग्राउंडेड और इमोशनली ऑनेस्ट सीरीज है जो पेशेंस डिमांड करती है, और अगर आप पेशेंस रखते हो तो रिवार्ड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग मिलता है। कहानी एक ट्रांसफर स्कूल टीचर के अराउंड घूमती है जो अपने पास्ट हार्ट ब्रेक के बाद एक शांत रूरल टाउन में शिफ्ट होती है। शी इज नॉट ब्रोकन इन ए ड्रामेटिक वे, शी इज टायर्ड, इमोशनली गार्डेड और दुनिया से थोड़ा काट ऑफ। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्प्रिंग फीवर सैडनेस को ओवर रोमांटिज नहीं करती। दर्द यहाँ सबल है, डेली लाइफ के स्मॉल मोमेंट्स में दिखता है। इसी टाउन में उसकी मुलाकात होती है एक राफ अराउंड द एजेस लोकल मैन से। फर्स्ट इंप्रेशन पे ये बंदा टिपिकल स्टेरियोटाइप लग सकता है, थोड़ा ब्लंट, थोड़ा सोशली ऑकवर्ड, रिफाइन नहीं। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं लेयर्स ओपन्स होती जाती है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है, कैरेक्टर्स को जज करने से पहले समझने का टाइम दिया गया है। लीड्स के बीच केमिस्ट्री इंस्टेंट फायरवर्क टाइप नहीं है, बल्कि स्लो बर्न है। ये वो टाइप का कनेक्शन है जो आंखों के लुक्स, ऑकवर्ड साइलेंसेस और हाफ फिनिश्ड कन्वर्सेशंस में ग्रो होती है। एक्टर्स अपना काम बिना ओवर एक्टिंग के करते हैं, कोई अननेसेसरी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स नहीं, कोई फोर्स्ड क्यूट मोमेंट्स नहीं, सब कुछ नेचुरल फ्लो में होता है। फीमेल लीड का परफॉर्मेंस स्पेशली कंट्रोल्ड है, वो अपनी वल्नरेबिलिटी को लाउड एक्सप्रेशन से नहीं बल्कि रिस्ट्रेंट से दिखाती है। मेल लीड भी सिर्फ नाइस गाई ट्रोप नहीं बनकर रह जाता, उसके फ्लॉस, लिमिटेशंस और इनसिक्योरिटीज क्लियर विजिबल है। ये बैलेंस सीरीज को बिलीवेबल बनाता है। स्प्रिंग फीवर का टोन लाइट लग सकता है लेकिन शैलो बिल्कुल नहीं है। ह्यूमर ऑर्गेनिकली आता है, सिचुएशन से निकलता है, जोक्स तोड़े हुए नहीं लगते। इमोशनल मोमेंट्स भी बिना बैकग्राउंड स्कोर के मैनिपुलेशन के काम करते हैं। पेसिंग डेलिबरेट है, अगर आप फास्ट प्लेस्ड प्लॉट ट्विस्ट के फैन हो तो ये शो आपको स्लो लगेगा, और ऑनेस्टली ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म हो सकता है। कुछ सीन्स को थोड़ा ट्रिम किया जा सकता है, लेकिन जो लोग कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग अप्रिशिएट करते हैं उनके लिए ये पेसिंग एक स्ट्रेंथ बन जाती है। डायरेक्शन काफी कॉन्फिडेंट है, मेकर्स को पता है कब साइलेंस से बोलने देना है और कब म्यूजिक ऐड करना है। रूरल सेटिंग को सिर्फ एस्थेटिक बैकड्रॉप की तरह यूज नहीं किया गया, बल्कि स्टोरी के इमोशनल हीलिंग एस्पेक्ट से जोड़ा गया है। म्यूजिक अंडरस्टैंड है लेकिन इफेक्टिव, हर सीन को इमोशनली स्पून फीड नहीं करता। विजुअल्स क्लीन और स्मूथिंग है, फिर स्मॉल स्ट्रीट्स, क्लासरूम, सब कुछ एक कंफर्ट वाइब क्रिएट करता है। ये सीरीज देखते वक्त लगता है जैसे आप भी उस टाउन का हिस्सा बन रहे हो। स्प्रिंग फीवर का कोर मैसेज एम्पैथी के खिलाफ है। ये दिखाता है कि हम अक्सर लोगों को उनके सरफेस बिहेवियर के बेसिस पे जज कर लेते हैं। सीरीज ये भी हाईलाइट करती है कि हीलिंग कोई इंस्टेंट प्रोसेस नहीं होता, ट्रस्ट बिल्ड होता है, ब्रोकन नहीं होता सडनली फिक्स। ये शो ये भी समझाता है कि कनेक्शन सिर्फ रोमांस तक लिमिटेड नहीं होता, कम्युनिटी, रूटीन और सिंपल ह्यूमन काइंडनेस भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है। स्टोरी कभी कभी टू सेफ लगती है, रिस्की नैरेटिव चॉइस कम है, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और एक्सप्लोर हो सकते थे। अगर आप हाई ड्रामा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। स्प्रिंग फीवर फ्लैशी नहीं है लेकिन सिंसियर है। ये शो पेशेंस और इमोशनली मैच्योर डिमांड करती है, और यही ऑडियंस इससे ट्रूली अप्रिशिएट करेगी। ये एक ऐसी सीरीज है जो एंड होने के बाद भी थोड़ी देर तक साथ रहती है। अभी तक तो सिर्फ 8 ही एपिसोड आए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।